लड़की ने अभी अभी एक तैरती हुई बाल्टी देखी। उसे तुरंत जिंदा बचने का एक तरीका सूझ गया। वे लोग बोतलों का इस्तेमाल करके बचने का एक आसान तरीका बना सकते थे, लेकिन जब सभी लोग पानी की बोतलें इकट्ठा करने में लगे हुए थे, तभी उनके सामने का नजारा देखकर सबकी नजर अपनी जेबों की तरफ चली गई। उन्हें सिर्फ एक बहुत बड़ी प्लास्टिक बाल्टी धीरे धीरे तैरती हुई दिखाई दी। उसी पल उन्हें जिंदा बचने की उम्मीद दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे हर पल मौत से लड़ रहे हैं। सभी लोग पिता और बेटी को पहले अंदर जाने देने लगे, फिर सब लोग उस बाल्टी के अंदर छिप गए। लेकिन जब आखिर में बूढ़े किंग के अंदर जाने की बारी आई तो उसने जिंदा रहने का यह मौका छोड़ दिया, क्योंकि किसी एक को बाहर रुककर बाल्टी का ढक्कन बंद करना ही था। इसी वजह से उसने अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए उम्मीद छोड़ने का फैसला किया। फिर उसने बिना एक भी शब्द कहे अपनी जान दे दी। ढक्कन बंद हो गया। बाल्टी के अंदर मौजूद लोग लगातार आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई भी ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बूढ़ा किंग बाल्टी के बिल्कुल पास आ गया और अपने बेटे के साथ आखिरी पल महसूस करने लगा। अगले ही सेकंड जमीन के नीचे का पानी पाइप के रास्ते तेजी से गहरे गड्ढे में भरने लगा। पानी की अनगिनत तेज धाराएं भी उसी गड्ढे में गिरने लगी। बूढ़ा किंग अब ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। धीरे धीरे वह पानी के अंदर डूबने लगा, लेकिन बाल्टी के अंदर बैठे लोग अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। अगले ही सेकंड ऊपर की इमारत अचानक ढह गई। उसका भारी मलबा बाल्टी पर गिरा और उसे दबाते हुए गड्ढे के बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। किस्मत से बाल्टी बहुत मजबूत थी, इसलिए उसने इमारत का पूरा दबाव सह लिया, लेकिन लोगों को खुश होने का मौका भी नहीं मिला। बाल्टी फिर से लोहे के तारों में फंस गई और ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मजबूरी में सभी लोग बाल्टी को जोर जोर से मारने लगे ताकि वह फंसे हुए तारों से निकल सके। आखिरकार उनकी यह कोशिश काम कर गई। कुछ लोगों ने लगातार कोशिश जारी रखी और बाल्टी तारों से निकलकर ऊपर तैरने लगी, लेकिन तभी फिर एक हादसा हो गया। ऊपर उठने की तेज रफ्तार की वजह से बाल्टी एक स्टील पाइप से जोर से टकरा गई। उसी जगह उसमें एक बड़ा छेद हो गया। सिर्फ पानी ही उस छेद से बाल्टी के अंदर नहीं आने लगा, बल्कि स्टील पाइप में फंस जाने की वजह से बाल्टी वहीं अटक भी गई। अब वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। जिंदा बचने के लिए सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाकर स्टील पाइप को धक्का देना शुरू किया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वह पाइप अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन तभी अचानक उनके सिर के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पता चला कि तैरना जानने वाला बूढ़ा किंग किसी तरह वापस ऊपर आ गया था। आखिर में सबके सहारे से वह बाल्टी को बाहर खींचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसी समय पानी की एक बहुत तेज धारा बाल्टी के अंदर गिरने लगी। सभी लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। संकट के आखिरी पल में एक जवान लड़का जो घबराहट में पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, उसने अपनी मुट्ठी कसकर सीधे उस छेद में मार दी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मुट्ठी उसी छेद में फंस गई और पानी का रास्ता रुक गया। इस समय बूढ़ा किंग अभी भी बाल्टी को पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन बाल्टी इतनी तेजी से ऊपर जा रही थी कि वह लाख कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। जब उसे लगा कि अब वह डूब जाएगा, तभी किस्मत ने अचानक करवट बदल ली। उसका पैर बाल्टी में फंसे एक लोहे के तार में अटक गया। अगले ही सेकंड बाल्टी उसे भी अपने साथ तेजी से ऊपर खींचने लगी। थोड़ी ही देर में सभी लोग फिर से पानी की सतह के पास पहुंच गए, लेकिन एक के बाद एक आती लहरों ने उन्हें फिर मुश्किल में डाल दिया। इतने जबरदस्त दबाव के बाद बाल्टी में एक और बड़ा छेद हो गया। बहुत सारा पानी बाल्टी के अंदर भरने लगा और देखते ही देखते आधी बाल्टी पानी से भर गई। बच्चे को बचाने के लिए बूढ़े व्हाइट ने अपने बेटे को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी अचानक बाल्टी का ढक्कन खुल गया। ये वही बूढ़ा किंग था जो मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया था।